एक रीजन हुकूमत ने ये दिया, पहले काफ़ी सारे दूसरे रीजन दे रही थी हुकूमत, कभी ब्यूरोक्रेसी पर जिम्मेदारी, कभी मीडिया, कभी माफिया। फिर ये कहा कि जी अप्रैल से लेके अगस्त तक क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत मुश्किल हो गई थी बैनुल-अक़वामी तिजारत, इसलिए हम नहीं खरीद सके गंदुम। और ये क्या सही बात है? क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि मिस्र ने बहुत खरीदी, उर्दन ने तो अगले साल का भी स्टॉक जमा कर लिया, मिस्र ने 50% ज़्यादा स्टॉक जमा कर लिया। पाकिस्तान के इसलिए नहीं खरीद सका बैनुल-अक़वामी मार्केट से? जी बिल्कुल, देखें उस वक्त कमोडिटी की ट्रेड बहुत ज़्यादा हुई है जब कोरोना वायरस आया है। मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ ने इंपोर्ट किया है और पाकिस्तान ने इंपोर्ट भी किए हैं। पल्सेस की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुई थी पाकिस्तान में और उस वक्त प्राइसेस जो कम थी दुनिया में, चाहे वो पाम ऑयल है, चाहे वो पल्सेस हैं, उस सब का हर इंपोर्टर ने फ़ायदा लिया है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या किसी और मुल्क का हो। तो ये कहना कि उस वक्त हम नहीं कर पाते थे, ऐसा तो कहीं भी नहीं था कि आपकी एक्सपोर्ट्स दुनिया की किसी की मुल्क की भी हाल्ट हुई हो, बल्कि पाकिस्तान की भी एक्सपोर्ट हो रही थी, सिवाय उसमें कि जब आपने सीवियर लॉकडाउन किया उस वक्त कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स की शिपमेंट जो है अफेक्ट कर गई थी। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी आपका काम नहीं हो सकता था। वो आइडियल टाइम था गवर्नमेंट के लिए कि आप जो है शुगर इंपोर्ट कर लेते और उसके बाद जब मई जून में जब आपके पास वीट की इंटरनेशनल मार्केट बहुत कम थी, उस वक्त आप इंपोर्ट करते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं कि प्राइवेट सेक्टर ने $219.50 में एंड जून में बुकिंग की है और अगस्त अर्ली में शिपमेंट उसकी लेनी थी उन्होंने। तो गवर्नमेंट तो खुद जो है वो डिले कर गई है और डिले करने की जो कॉस्ट है वो इस वक्त अब जो है कंज्यूमर को पे करनी पड़ रही है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कम से कम अब जितना नुकसान होना था, तकरीबन 400 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान सिर्फ चीनी और आटे में अवाम का हो चुका है, अवाम की जेब से एक्स्ट्रा पैसे निकल चुके हैं। अब आपको लगता है कि अब कम से कम अगले साल अवाम को ये सस्ता मिलेगा, हुकूमत ने सही पॉलिसी समझ ली है, इंपोर्ट भी कर ली है, क्रॉप आएगा, मामला ठीक होंगे? शाहजेब देखें जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि डूइंग बिजनेस इज़ नॉट बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। कारोबार हुकूमत का जो करना जो है वो कारोबार तो करना ही नहीं चाहिए उसके ऊपर। और आप जब इस वक्त जो है इतनी हाई प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो शुगर है फॉर स्ट्रेटेजिक रिजर्व या मार्केट में रिलीज़ करने के लिए, या आप बचत बाज़ार लगाओगे, इसी तरह से गंदम अगर आप बहुत महंगी ख़रीद रहे हो, जितनी शॉर्टेज थी उतनी उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा आप इंपोर्ट के प्लान लेकर बैठे हैं। तो इससे तो आपका जो है ग्रोअर जो सोइंग आज कर रहा है उसको ये मैसेज जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है इतनी इंपोर्ट कर रही है तो वो हो सकता है सोइंग कम कर दे या फिर आपका कोई और इशू आ जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि अगले साल भी अगर ये पॉलिसी रही, अगर इसको पॉलिसी को नहीं चेंज किया गया, इस वक्त गवर्नमेंट ने अगर इंपोर्ट जो हैवी इंपोर्ट कर रहे हैं हाई प्राइस पे वो बंद नहीं की तो इनको नुकसान होगा बहुत बड़ा और प्राइसेस कम नहीं होंगी। क्योंकि शुगर का जो है आपने देखा है कि कभी भी हम जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर नहीं रखा जाता। शुगर जो है वो स्टेपल नहीं है एवरीडे, वहाँ पर इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है, 21-22% डोमेस्टिक यूज़ होता है। और माजी में एक दफ़ा टीसीपी ने चीनी इंपोर्ट की थी और वह रखे रखे शीरा हो गई, टॉक्सिक हो गई, उसके बाद उन्होंने थ्रो अवे प्राइस पे बेचा और फिर वो मार्केट में कैंडीज़ वाले ले गए थे।